ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अहम त्वम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जावेगी। अहम त्वम इदम आदि करके जो सांसारिक पद पदार्थों को इंगित किया जाता है, ये अहम त्वम आदि ही तो संसार हैं। इदम मैं मेरा तू तेरा। जब अहम त्वम आदि विचार रूपी रात्रि, ये अहम त्वम आदि ये रात्रि के समान कहे गए। जैसे रात्रि में कुछ दिखता नहीं है, ऐसे जिनके अंदर मोह है, अहम त्वम, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसे मोह से ग्रसित जो लोग हैं, उनके लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मानो वो रात्रि में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में। इसका हल क्या है? तो हल कहते हैं, विचार रूपी सूर्य से ये रात्रि खत्म होवेगी। तो विचार क्या है? कौन सा विचार करना है? इस संसार में सार क्या, आसार क्या है? मरने वाला का क्या है, अविनाशी कौन है? किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है? कस तुम को हम, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? किसने भेजा है यहाँ, काय को भेजा है? किसी ने भेजा है अथवा कर्मों के अधीन होकर के आप आए हैं? ये पुनरप जननम पुनरप मरणम का सिलसिला कब तक चलेगा? एक ने विद्वान था, उसने कहा, अपने शरीर को देखा, बुढ़ापा आ गया। सोचने लगा अभी तो बचपने में था, बचपना जवानी कब सरक गई पता न लगा, अब तो बुढ़ापा आ गया। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला जो पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला है, वो तो दूर हुआ नहीं। लख 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प युग चार गए, 4 युग कल्प बीत गए, अपन मुक्त नहीं हो पाए। बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गई, करूं क्या, मरते मरते हार गए। अब फिर मरने का नंबर। यूं तो मृत्यु बचपना जवानी बुढ़ापा अवस्था का विचार करके नहीं आती है, कभी भी आती है और किसी क्षण आती है, तैयारी करने का मौका नहीं देती है। तो किसी का तैयारी करने का मौका तो नहीं देती है, पर मृत्यु अटल सत्य है, ये बात पहले ही बता दी है। इसलिए तैयारी नहीं करना ये हमारी गलती है, मृत्यु की नहीं। मृत्यु ने तो कहा हम तो आएंगे, पर यह है तुम्हें देखना है कि तुमने कैसी तैयारी करी चलने की। इसलिए कहते हैं, अहम तुम आदि रात्रि जो है, जिसमें ये सांसारिक जीव व्यवहार करते हैं, जीते हैं, इसे विचार रूपी सूर्य नष्ट कर सकता है। तो अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। अविनाशी तो यहाँ कौन है? एक आत्मा ही है, परमात्मा ही है, और कोई अविनाशी नहीं है। शरीर मन इंद्रियां एक न एक दिन धोखा दे जाएंगी, चली जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। कोई कहेगा देवता लोग तो अमर हैं, पर उनकी जो एज है, जो उम्र है, वो हमारी उम्र, हमारी आपकी जो एज है उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें अमर कर दे। पर वो हमेशा रहने वाले वो भी नहीं, उनका भी एक कार्यकाल है, एक एज। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, ऐसे ही देवताओं की भी एक आयु है, और वो अपनी आयु पूरी होने पर वो भी नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ तक ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा जी का भी जो अंत वाला ब्रह्म कल्प आता है, जिसमें महाप्रलय होती है, उसमें ब्रह्मा जी भी अपने को सगुण साकार से अपने को निर्गुण निराकार बना लेते हैं। शरीर की दृष्टि से उनके भी शरीर का अभाव हो जाता है, जैसे हमारे और आपके शरीर का अभाव होता है। ये बात अलग है कि कोई ज़्यादा दिन रहेगा और कोई कम रहेगा, पर जाना सभी ने है। ये दुनिया है आनी जानी, नहीं किसी का घर है। श्री राम जपो और मस्त रहो, नहीं किसी का डर है। अगर परमात्म चिंतन करोगे तो डर खत्म हो जाएगा मृत्यु का भी। और यदि इस दुनिया की बात करो तो तुम्हारे से पहले, हमारे से पहले यहाँ बहुत लोग इस ज़मीन पर रहे और उनको मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिया गया। वो दशा हमारी और आपकी भी मृत्यु के द्वारा तय है। इसलिए ये दुनिया है आनी जानी, नहीं किसी का घर है। ये बात हमों समझनी है। किसके द्वारा समझना है? विचार के द्वारा। क्या कहते हैं? अहम त्वम आदि, मैं मेरा तू तेरा आदि, जो अहमता ममता रूपी रात्रि है, इसे विचार रूपी सूर्य से ही नष्ट किया जा सकता है। विचार के द्वारा नष्ट हो जाएगी। ये कैसे नष्ट हो जाएगी? बोले अंत हो जाएगा, कुछ ना दिखे। बोले नहीं, अहम तुम आदि जो मैं लगता है, आप विचार के द्वारा जाने कि अहम के भी आप जानने वाले हैं, इसलिए अहम तुम नहीं हो। ऐसा विचार करके दृढ़ रखना, अहम का बाध हो गया, अहम का त्याग हो गया। और अहम रहत जो चेतन है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा भाव जगाना और अहम को तवज्जो ना देकर अहम के मिथ्यात्व का निश्चय करना। तो ये क्या है? मोह रूपी रात्रि का अंत हो जाता है। तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। परम ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश सहज में ही हो जाता है, जिनके अंदर अहम त्वमिदम आदि ग्रंथि कट गई है। भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी। जीव ईश्वर का भेद, जीव और ईश्वर अलग अलग है, ऐसा लोगों के दिमाग में है। पर ज्ञान के द्वारा ईश्वर जीवें कहो भेद कस, जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस वाला ज्ञान यदि सबके अंदर हो तो ईश्वर जीवें कहो भेद कस। ये तुलसीदास जी ने कही बात। ईश्वर और जीव में भेद तभी तक है जब तक कि हमने अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को बाधित करके आत्मा में स्थापित नहीं किया। आत्मसंस्थम मना करता, जब आत्मा में जीवात्मा रूप मन को स्थापित कर दिया जाता है तो जीव भाव खत्म हो जाता है और ईश्वर भाव भी उसके लिए कोई वजूद नहीं रखता। ईश्वर और जीव दोनों शुद्ध चैतन्य सत्ता में माया और मन के थ्रू, माया आभासेन जीव ईशो करोति, मन और माया में आभास के थ्रू, मन और माया में प्रतिबिंबित हो करके आभास के थ्रू जीव व ईश्वर की संरचना कही गई है। कल्पिता एवं जीव ईशो। यदि माया और मन दोनों को हटा दें तो पीछे वाला तत्व दोनों में एक ही है। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। इसलिए कर्म की हों स्वरूपें चीने। तत्व ज्ञान के द्वारा जब आत्मा को जान लिया जाता है तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संसार छियंते चाश कर्माणि। इसके सारे कर्म का बंधन कट जाता है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन मात्र से हृदय की गांठ कट जाती है। यहाँ कहते हैं
कि जब हृदय की गांठ कट गई तो क्या होगा, भेद कल्पना नष्ट हो जाती है। अनंत ब्रह्मांडों में भी जो व्यापक आत्म तत्व है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा करके हृदय में ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकाशित हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो वादा किया है कि जो हमारा सतत निरंतर हमारा भजन करते, स्मरण करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांतते। हाँ, मैं ऐसा बुद्धि योग उन्हें देता हूँ, ऐसी समझ, ऐसा विवेक देता हूँ, जिससे कि वो इस रहस्य को समझ जाते हैं। और उन भक्तों की भक्ति देख करके तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा, अज्ञान रूपी तम पर्दा, अज्ञान रूपी जो माया है, जो अज्ञानता है, उसको नष्ट कर देता हूँ। और ज्ञान रूपी दीपक बन करके मैं प्रकट हो जाता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि भाई जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किमि परय न देखी। हाँ, जीव के हृदय में बड़ा अंधकार है, घट भीतर घोर अंधेरा है। इस अंधेरों को गुरु के बगैर कौन दूर करेगा। आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु हैं, उनके द्वारा ही हृदय का अंधकार नष्ट होता है। तब क्या पता लगता है, अनंत ब्रह्मांड में व्यापक जो आत्म तत्व है, वो इसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। अर्थात सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। किसी ने कहा मैं हूँ ब्रह्म बन गए, तो ब्रह्म हम शरीर को नहीं कह रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को नहीं कह रहे, प्राणों को नहीं कह रहे, सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है, ऐसी बुद्धि से परे जो तत्व है, सा आत्मा, यही आत्मा है, तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तो उसमें मैं बुद्धि स्थापित करने से तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसका कोई कार्य बाकी नहीं हो जाता, कोई भी बाकी नहीं बचता। पर ये कार्य यूं ही करके नहीं होगा, इसमें बड़ा अभ्यास, बड़ी तपस्या चाहिए। परमात्मा की भक्ति आदि जिन्होंने कर लिया, निष्काम कर्मयोग के द्वारा लोगों की सेवा शुश्रूषा आदि रूप एक जो क्लास है, प्रथम क्लास, वो पास करनी होगी। चाहे घर से पास करके, और घर में माँ बाप बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं। हाँ, और फिर बाद में आश्रमों में भी करते हैं। कर्मयोग की क्लास पूरी होगी, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना है, कामना त्याग के कर्म करना है, चित्त निर्मल हो जाएगा। फिर निर्मल चित्त में साधु संगत अच्छी लगेगी। साधु संगत के बाद में कोई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा वाला काम चलेगा। जिसकी जो रुचि हो, योग साधना करे, हाँ, भक्ति साधना करे, सांख्य साधना करे, जो भी इच्छा हो वो करे। उससे क्या होगा, चित्त निर्मल हो करके और भगवत चिंतन करने से क्या होता, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उस पर मैं अनुकंपा करने के लिए उन भक्तों पर जो मेरा तेषाम सतत युक्तानम भजताम प्रीत पूर्वकम, उन सदैव नित्य निरंतर हमारे भजन करने हारे जो भगत लोग हैं, जो यज्ञ दान तप से चालू की थी साधना, निष्काम कर्म योग किया और फिर और भी साधनाएं की, हाँ, जैसे सांख्य योग वाली है, अष्टांग योग वाली है, और भी तरह तरह की साधनाएं, मंत्र जाप आदि ये करते हुए बराबर परमात्मा का स्मरण करते हैं, उन पर भगवान कृपा करते हैं और ज्ञान रूपी दीपक बन करके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान रूपी दीपक? अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्मा है, वो आत्मा रूपी दीपक बन करके, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दीपक बन करके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। कौन? ब्रह्म सत्ता। जैसे अपने विचार से राम जी, राजा जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया था। राजा जनक यूं ही नहीं आत्मा को उपलब्ध हो गए थे, उन्होंने देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय लिया, अर्थात दृढ़ वैराग्य धारण किया और संसार का मूल कारण जो अहम अस्मि है, इस अहंकार का भी त्याग कर दिया था। इस अहंकार को भी आप जानते हैं, जो जानने वाला है वही आत्मा है, सा आत्मा।
हाँ, ऐसी आत्मा, ऐसे ब्रह्म तत्व को, ऐसे चेतन तत्व को जानने के लिए ही जन्म हुआ है। जैसे राजा जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है राम जी, तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग कर डालो। क्योंकि अहम अस्मि रूप जो ये वासनात्मक अहंकार है, इसके प्रति मिथ्यात्व का निश्चय किए बगैर किसी का इसका त्याग करके कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में डालेंगे क्या? बोले डस्टबिन में मत डालो, डस्टबिन तो पूरा शरीर है ही है, तो कहाँ डालें इसको? तो इसके मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना और आत्मा ही मैं हूँ ऐसा धारण करना, यही अहंकार का त्याग है। तो तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो, और अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होवेगा राम जी, जो अहंकार रूपी कालिक है, जो ऐसा लगता है बस मैं एड़ी से चोटी तक वाला ही जो पिंडाकार हमारा शरीर बस इतना ही हूँ, ये एक बादल की तरह, काले बादल की तरह आत्मा के सम्मुख खड़ा है। जब ये नष्ट होवेगा तो कैसा होवेगा? चित्ताकाश निर्मल हो जावेगा। चित्ताकाश मतलब मन कहो, चित्त कहो। तब चित्त जो है निर्मल हो जाएगा, और चित्त की वासनाएं नष्ट होने से चित्त आकाशवत हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, इसलिए चित्ताकाश। वैसे तो आकाश भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। भूताकाश जिसमें भूत प्राणी रहते हैं, और भूत प्राणी जिसमें रहते हैं ऐसा जो भूताकाश, भूत प्राणियों समेत भूताकाश, ये तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में स्थित हैं। मन में यदि ना हो तो बाहर जगत नहीं दिखेगा, और मन समेत मन तुम्हारी साक्षी आत्मा में स्थित है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होवेगा तब चित्ताकाश निर्मल होवेगा, तब आत्मा रूपी सूर्य भी प्रकाशित हो जावेगा। हे राम जी, जब तक अहंकार रूपी मेघ का आवरण है आत्मा के सम्मुख, तब तक आत्मा रूपी सूर्य दिखता नहीं है, नहीं भासता। विचार रूपी वायु से जब बारंबार विचारो राम जी, तब अहंकार रूपी मेघ नाश हो जाता है। बाहर मैं हूँ ऐसा करके इस हूँ को कैसे हटाएं? हटाया तो जा नहीं सकता, इसके मिथ्यात्व का निश्चय करना ही, हटाना है। ये मैं नहीं हूँ, इसका जो जानने आ रहा सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ। ऐसा करके अहंकार रूपी मेघ का जब नाश होवेगा, तब आत्मा रूपी सूर्य प्रकट भासेगा, हाँ, साक्षात भासेगा। हे राम जी, ऐसे समझो, ऐसा हमेशा विचारो। क्या है? कैसा भगवान? न मैं हूँ न कोई और है, ऐसा विचारो। हाँ, न मैं हूँ न कोई और है। लोग कहेंगे ये कैसी बात, ये कौन सा ज्ञान है महाराज? ये कौन सा ज्ञान है? यही ब्रह्म ज्ञान है महाराज। न मैं हूँ न कोई और है। मैं हूँ करके जो एक देह में परछिन्न व्यक्तित्वपना जो तुम्हें लगता है, औरों लोगों को दुनिया में लगता है, तो मैं और दूसरे लोग, ये दोनों ही अहंकार के रूप में, परछिन्न व्यक्तित्वपना के रूप में, ये दोनों का ही वजूद नहीं, ना तुम्हारा ना संसार का। यो बुद्धि परतस्थ उषा, जो चेतन जानता है इन सभी को, वो चेतन ही हमेशा रहने वाला है, और कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा अहंकार आदि कोई नहीं जो सदा रहता हो। इसलिए श्री बसरी जी महाराज ने कहा, ऐसा विचारो ना मैं हूँ, देह इंद्रियों के सहित परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो अहम है, ये मैं, यही मैं लगता है। इसके लिए बसरी जी ने कहा ना मैं हूँ और ना कोई और है, और भी इसी तरह से वो भी नहीं है, ऐसा विचारो। ना अस्ति है, ना अस्ति है और ना अस्ति है, ना नास्ति है, ना नास्ति, नहीं है ये भी नहीं है। भाई शरीर को देख करके करते हो, नहीं है, और शरीर वास्तव में है नहीं, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं, परछिन्न व्यक्तित्वपना, ये ना नास्ति और ना अस्ति।
ना तो इसे है कह सकते हैं, क्योंकि है तो तब कहें जब इसका वजूद हो, और जब वजूद हो तभी इसकी कहेंगे कि जब वजूद इसका ख़त्म करें तो कहें अब नास्ती, पर जब पहले ही से नहीं है तो नास्ती कैसे करें। इसलिए कहते हैं हे राम जी ऐसा विचारो, ना मैं हूँ ना कोई और है, ना नास्ती है और ना अस्ति है। जब ऐसी दृढ़ भावना होवेगी राम जी, तब मन शांत हो जावेगा। और हे और उपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थों में होती है कि ये ग्रहण करना, इसका त्याग करना, हे उपादेय जो बुद्धि है इच्छित पदार्थों में जो होती है, ये छोड़ना, इसको ये ठीक नहीं, ये अच्छा है, ऐसा करके ग्रहण त्याग वाली जो बुद्धि होती है उसमें राम जी मत डूबना। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है, ये भावना करने वाला मन है, बस इसी को तुम मन समझना, और मन से तुम सदा परे हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा धारण करना है। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ